नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से एक बहुत ही बढ़िया, एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में लेके आया हूं। आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करो और उसके बाद अपने मेथोडोलॉजी को मेरे मेथोडोलॉजी से मैच करो। ठीक है बच्चों, सो किसी भी तरह की चीटिंग नहीं है। वीडियो को पॉज करके तुरंत ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जब तक मैं इस क्वेश्चन को मैं खुद से सॉल्व करता हूं। तो बच्चों, ये बोल रहा है अ कार मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर इज टू बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन द नेक्स्ट 4 मीटर। If the car weighs 2000 kg, what average force must be applied on it? अब बच्चों, ये क्वेश्चन में बोल रहा है एवरेज फोर्स निकाल रहा है। ठीक है बच्चों, तो मतलब एक एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है ना, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है और मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी इक्वेशंस के जो लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशंस मैंने पढ़ाए हैं, उसमें ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन में करा चुका हूँ। तो चलो ठीक है, मैं फिर से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ। तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। चलो डायग्राम बनाते हैं। तो ये है मेरी कार। ठीक है बच्चों, अब इसकी स्पीड है u इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं u इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, या फिर हम ले सकते हैं 40,000 मीटर। और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 100 और ये 9। ठीक है, इक्वल टू 100/9 मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो अब ये है, इसने अचानक से कुछ देखा और इसने अचानक से ब्रेक मार दिया। तो ये ब्रेक मार दिया है तो ये गाड़ी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आगे जाएगी, उसके बाद ऐसे करके रुक जाएगी। सो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ठीक है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिख लेता हूँ, चाहे किलोमीटर पर आवर लिखो चाहे मीटर पर सेकंड लिखो, बराबर ही है। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई। ठीक है बच्चों, और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मीटर। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हुआ। हमें बेसिकली रिटार्डेशन निकालना है। ठीक है बच्चों, सो रिटार्डेशन निकालना है तो मतलब ए हमें फाइंड करना है, u गिवन है, v गिवन है ना, और एक्सप्रेशन निकालना है। सो फाइनली फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, अगर ये सारी वैल्यूज दे रखी है, लगेगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। अब ये माइनस साइन क्यों लगा है, माइनस साइन इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, इसीलिए इनिशियल स्पीड कम होगी, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही माइनस साइन और प्लस साइन कब लगता है, कैसे लगता है और कब लगता है, कहाँ लगाना चाहिए, सब मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, आप जाके उन वीडियोस को रिविजिट कर सकते हैं। तो बस यहाँ क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 100/9 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस 2 एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन होगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना है इस बार बच्चों, 4 मीटर है। तो यहाँ से 8a इक्वल टू 100 है ना बच्चों, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम 10/9 का स्क्वायर 10/3 ठीक है का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, भी ले सकते हैं, और उसको हम ले सकते हैं 10/3 टू द पावर, ठीक है बच्चों, 4। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन a कर लेंगे, तो ये कुछ 10 ठीक है बच्चों। इसका अगर 4 कर देंगे तो उसमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, यहाँ पे 2 क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 2⁻³ हो जाएगा, है ना, तो हमें कुछ मिलेगा तो है नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10/3, ठीक है, तो यहाँ पे 10/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, अपॉन 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो हम इसको कर सकते हैं फाइनली 10/3 मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब नीचे से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 10/6 का
क्यूब। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्टली मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है 3 को, तो 10/6 का क्यूब हो जाएगा जो कि 5/3 होगा। उसके बाद यहाँ से आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लो। और फाइनली बच्चों फोर्स कितना होगा, फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, सो मास कितना है 2000, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है 10/3 इंटू 10/6 का होल क्यूब। और यहाँ से जो भी आएगा वैल्यू वो आपका आंसर होगा। तो बच्चे आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइए, और जिन बच्चों का आंसर सही आ रहा है वो बच्चे अपने आप को पीछे ऐसे पीठ पे टैग कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे IIT और नीट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे इसका आंसर या इसको करने में थोड़ी उनको दिक्कत आ रही है, तो आप लोगों को क्या करना है, मेरे चैप्टर जो भी मैंने इक्वेशंस लीनियर ऑफ इमोशंस मैंने पढ़ा रखे हैं, मैंने एनिमेशन के थ्रू समझा रखा है, तो आप वो जाइए रिविजिट करिए, आप भी इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।